तो वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका कन्वर्सन ऑफ परसेंटेज इन डेसिमल, यानी कि डेसिमल में किसी भी परसेंटेज को हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1/9 इक्वल टू कितना होता है, 0.11 होता है। यदि इसको हम देखना चाहें तो 9 से डिवाइड करेंगे क्या चीज़ में, 1 में, तो कितना हो जाएगा, 9 से नहीं कटेगा तो 0 पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। 9 एकम 9, 10 में से 9 गया 1, फिर 0 उतरेगा तो 9 एकम 9, फिर 1 आएगा यहाँ पे, फिर 0 हो जाएगा और 9 एकम 9, 10 में से 9 गया 1, और ये ऐसे ही चलते रहेगा आगे। यहाँ पे डॉट 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 दे देंगे ये आंसर, यानी कि 1/9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.11 हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद में आगे हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1/9 इक्वल टू 0.11 है, तो 2/9 कितना हो जाएगा, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.22 आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया 1/9 इक्वल टू 0.11 है, तो 4/9 यानी कि 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.44 डॉट 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 आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया 1/9 इक्वल टू 0.11 है, तो 7 से मल्टीप्लाई हुआ है, तब तक के 7/9 हुआ है, तो 7 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 0.77 डॉट डॉट डॉट। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जैसे यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1/3 यानी कि 0.33 है, तो देखिए 1/3 को यदि हम लिखना चाहें तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं 2/3। तो 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई है, तो 2 से मल्टीप्लाई है तो कितना हो जाएगा 0.66 डॉट डॉट डॉट, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है, जैसे 1/3 इक्वल टू 0.33 है, तो देखिए यहाँ पे तो 16 तो है, 16 प्लस 2/3 हम लोग लिख सकते हैं। पहले हम लोग ऐसे ही करेंगे, लेकिन जब हम लोग सीख जाएंगे पूरी तरह से तो डायरेक्ट भी करना सीखेंगे। 16 प्लस 2/3, 1/3 इक्वल टू 0.33 है, तो 2/3 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.66 डॉट 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 जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 16.666 डॉट 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 आंसर। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका 1/3 इक्वल टू 0.33 दिया हुआ है, इसी को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 8 प्लस 1/3, और इसी को लिख सकते हैं 8 प्लस 0.33 डॉट डॉट डॉट, और इसको हम लोग लिखना चाहें तो फिर से लिख सकते हैं 8.33 डॉट 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 आंसर। शुरुआत तौर में ऐसे ही चलेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आ जाएगा तो आप एक लाइन में करना सीख जाएंगे। उसके बाद में दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे 1/7 इक्वल टू 0.14 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ है 2/7, तो निश्चित रूप से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14×28 यानी कि 0.28 डॉट डॉट डॉट, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, अब इसके बाद में आगे देखते हैं हम लोग जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/3 इक्वल टू कितना होता है, 0.33 होता है। 1/9 कितना होता है, 0.11 होता है। 1/11 कितना होता है, 0.090909 होता है, और 1/7 इक्वल टू 0.14 होता है। तो इसे हम लोग याद रखेंगे, इसके माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बन पाएंगे। इसके बाद में हम लोग अब देखेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शंस कन्वर्सन, मैंने परसेंटेज से फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्सन कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका 205%, तो 205% को अगर कन्वर्सन करना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। पहले हम लोग ऐसे ही करेंगे, बाद में आपको पता चल जाएगा और जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 200% प्लस ये हो जाता है 5%। 200% मतलब कितना होता है, 2 होता है प्लस, और 5% का मतलब होता है मैंने 5/100, तो 1 हो जाएगा 1/20। इसे हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो 20 दूनी 40, 41/20, ये आंसर हो गया आपका। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है 225%, तो इसको निकालने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, जैसे 200% प्लस 25%। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो 200% का मतलब 2, और 25% का मतलब होता है कितना, 1/4, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 9/4, इतना हो जाएगा। या इसी को यदि हम लिखना चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 200% प्लस 20% प्लस 5%, इसको लिखेंगे। 200% का मतलब हो जाता है 2, 20% का मतलब कितना हो जाएगा, 20×5 है मैंने 1/5, 5% मतलब क्या हो जाएगा, 5×4 20, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 1/20 हो जाएगा। और सबका एलसीएम लेंगे तो 5 1 5 20 का एलसीएम 20, ये हो जाएगा 20 दूनी 40,
प्लस 5 चौका 20 प्लस 20 एकम 20, 40 10 44, 44 से 45, 45 भाई कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 5 9 45, 5 चौका 20, ये हो जाएगा 9/4 आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जैसे दिया हुआ है यहाँ पे 260%, तो ये हो जाएगा 200% प्लस 60%। ठीक है, तो 200% का मतलब हो जाता है 2 प्लस 60% का देखो तो 60/100 करेंगे ना, तो 20 यहीं 60 20 बचे 100, तो ये कितना हो जाएगा 3/5। यदि नहीं समझ में आया तो वहाँ पे हम लोग कर लेंगे, तो 5 दूनी 10 3 13/5। उसके बाद में नेक्स्ट 315% दिया हुआ है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिख देंगे 300% प्लस 15%। यदि समझ में नहीं आया तो 300% मतलब 3 और 15% को निकालना है, नहीं समझ में आया तो 15/100 कर दीजिए, 5 3 15 5 दूनी 10, यानी कि 3/20 हो जाएगा, 3/20 यानी कि हो जाएगा ये 20 यहीं 60 प्लस 3 यानी कि 63/20 आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं 445%, तो 445% को कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 400% प्लस कितना हो जाएगा 45% लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लिख लीजिए। तो 400% को हम लोग 4 लिख सकते हैं, 45% को समझ में नहीं आया तो 45/100 कर दीजिए, 5 9 45, 5 दूनी 10, यानी कि 9 बटा कितना हो जाएगा 20, यानी कि हो जाएगा आपका 20 चौका 80 और 9 89/20 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 550% दिया हुआ है। ठीक है, तो 550% का मतलब हो जाएगा 500% प्लस कितना 50%। ठीक, तो 500% को हम लोग 5 लिख देंगे, और 50% मतलब 50 दूनी 100 है, यानी कि 1/2 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 एक 11/2 हो जाएगा। चूँकि 50% 50/100 कर देंगे तो 50 दूनी 100 यानी कि 1/2 हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 410%, तो ये हो जाएगा 400% प्लस 10%, ये हो जाएगा 400% मतलब 4 और 10% मतलब 1/10, यानी कि 10 चौका 40 से 41/10 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 508%, मतलब 500% प्लस 8%, तो ये हो जाएगा 500 का 5 प्लस 8% का अगर निकालना चाहें तो 8/100 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 25 चौका 100, यानी कि हो जाएगा 2/25, ये लिख देंगे हम लोग 2/25 हो जाएगा। तो 2/25 यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा 25 पचे 125, 125 2 127 बाई हो जाएगा 25 आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका, जैसे इसको हम लोग को याद रखना है, 5 का पावर 1 करेंगे तो 25 होगा 5 होगा, 5 का पावर 2 करेंगे तो 25, 5 का पावर 3 करेंगे तो 125, 5 का पावर 4 करेंगे तो 625, 5 का पावर 5 करेंगे तो 3125, और 5 का पावर 6 करेंगे तो 15625। ये चीज़ हम लोग अपने कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि इसका कभी ना कहीं हमारे मैथ के एग्जाम में ज़रूरत पड़ सकता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, जैसे दिया हुआ है हमारा 470%, तो 470% का मतलब क्या हो जाएगा 400% प्लस 70%, इसको हम लोग यूज करेंगे। 400% को 4 बोलते हैं, और 70% को देखिए 70/100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/10, यहाँ पे 7/10 लिख लेंगे, तो हो जाएगा 10 चौका 40, 40 प्लस कितना हो जाएगा 7, यानी कि 47 बटा कितना हो जाएगा 10 आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 625%, तो 625% को क्या लिखेंगे 600% प्लस 25%, यानी हो जाएगा 6 प्लस 25% को लिखेंगे 25 चौका 100 1/4, यानी कि 6 चौका 24 25/4 आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 660% है, तो 660% का मतलब ये हो जाता है कि इसको हम चेंज करेंगे तो 600% प्लस 60%, तो इसको चेंज करेंगे तो 600% को हम लोग क्या बोलेंगे 6 प्लस 60% को अगर देखना चाहें तो 60/100, यानी कि हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 660% अगर लिखना चाहे तो ये हो जाएगा 2 2 3 6 2 5 10, यानी कि 3/5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कितना लिख सकते हैं 3/5, यानी कि 5 36 3 33/5 आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है हमारा 875%, 875% को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 800% प्लस 75%,
और 800% को हम लोग कितना लिखेंगे 8 प्लस 75% समझ में नहीं रहा था 75/100 कर दीजिए 25 यही 75 25 चौका 100 यानी कि कितना हो जाएगा 3/4 तो 8 चौका 32 3 कितना हो गया 35/4 हमारा आंसर हो गया यानी कि 35/4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 955% है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 900% प्लस 55%। 900% को बोलेंगे 9 प्लस 55% को लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 55/100 यानी कि हो जाएगा आपका 11×5 = 55 और 5×10 यानी कि 11 हो जाएगा 20। तो इसको 11/20 यहाँ पे करेंगे तो 20 ना 180 180 प्लस 11 कितना हो जाएगा 191 डिवाइडेड बाई 20 हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है आपका 824%। तो 824% को हम लोग लिख सकते हैं 800% प्लस 24% यानी कि 800% को हम लोग लिखेंगे 8 प्लस 24% को 24/100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 24/100 मतलब 4 से कटेंगे 4 छक 24 4 25 चौका 100 यानी कि 6/25 हो जाएगा। तो 6/25 यहाँ पे लिख दीजिए 25 बटे कितना होता है 200 206/25 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए अब नेक्स्ट में दिया हुआ है 440%। 440% को हम लोग लिखेंगे 400% प्लस 40%। 400% को हम लोग लिख सकते हैं 4 और 40% को लिखना चाहें तो 40/100 का मतलब ये हो गया 0 से 0 कट जाएगा और 4 दहा के 40 यानी कि 1/10 तो प्लस 4 प्लस 1/10 यानी कि 10 चौका 40 प्लस कितना हो जाएगा 41/10 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 536% दिया हुआ है तो इसको लिखना चाहें तो हो जाएगा 500% प्लस 36%। 500% का मतलब हो जाता है 5 और 36% का मतलब कितना हो जाता है 36/100 यानी कि 4 9 36 4 25 चौका 100 यानी कि 9/25 जोड़ देंगे यहाँ पे तो 25 25 125 125 5 30 1 4 134 यानी कि 134/25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 945%। 945% का मतलब होता है 900% प्लस 45% यानी कि 900% को हम लोग लिखेंगे 9 प्लस 45% को लिखेंगे 45/100 तो ये हो जाएगा 5 9 45 5 दूनी 10 यानी कि 9/20 यहाँ पे 9/20 हो जाएगा 20 9 180 यानी कि 189 डिवाइडेड बाई 20 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 710%। अब देखते हैं 710%। तो 710% का मतलब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 700% प्लस 10% यानी कि 700% मतलब 7 और 10% का मतलब हो जाएगा 10/100 यानी कि 10 दहा के 100 यानी कि 1/10 तो 1/10 यहाँ पे जोड़ देंगे तो 10 7 70 प्लस 71/10 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद में अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 100 में से 11.1/9 घटाना है तो सबसे पहले 100 में से 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 88 और 9 में से 1 गया 8 यानी कि 8/9 इज़ द राइट आंसर। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं पहले। उसके बाद में जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 88.8/9% इसको चेंज करना है तो देखिए तो इसमें क्या करेंगे 100% में से घटाएंगे माइनस कितना घटाएंगे तो हो जाएगा। तो मान लीजिए कि 12 घटाएंगे तो 88 तो 11.9 में से 8 किया 1 यानी कि 1/9% घटाएंगे तो 88.8/9% मिलेगा। अब देखिए 100% को हम लोग क्या बोलते हैं 1 11.1/9% को हम लोग बोलते हैं 1/9 ठीक है। 1/9 को हम लोग क्या बोलते हैं 11.1/9%। ऑलरेडी इसको हम लोग पढ़े हुए हैं तो 9 एकम 9 1 8/9 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 50 माइनस 16.2/3 तो इसको अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे तो देखिए इसमें 50 में से 16 तो 50 में से 17 घटाएंगे तो 17 घटाएंगे कितना हो जाएगा 33 और 3 में से 2 गया 1/3%। ये हमारा राइट आंसर हो गया। उसके बाद में चूँकि हम लोग जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33.1/3% का मतलब कितना हो जाता है 1/3 और इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 30% प्लस 1/3% या 3.1/3% लिख सकते हैं। तो देखिए 30% का मतलब कितना हो जाएगा 3/10 प्लस 3.1/3 का मतलब कितना हो जाएगा 3 3 9 9 1 10/3%। तो 10/3% का मतलब कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 3/10 प्लस 10/3% का मतलब हो जाएगा 100 से गुना होगा तो 1 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और 10 और 30 का एलसीएम जो हो जाता है 30 हो जाता है। 10 तिहाई 30, 3 तिहाई 9 प्लस 1, 9 1 10/30 यानी कि 1/3 इज द राइट आंसर। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 37.1/2%। ठीक है, तो 37.1/2% को कैसे करेंगे, अलग अलग तरीक़ा से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। देखिए कितना तरीका है, बहुत सारा तरीका है इसको निकालने का। एक तो तरीका हो सकता है आपका सबसे इजी कि 30% कर दीजिए प्लस 7.1/2% कर लीजिए। अगर वैल्यू पता है तो आप दोनों को जोड़ सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए 25% कर लीजिए प्लस 12.1/2% कर लीजिए, जो याद है आपको। तीसरा तरीका यह हो सकता है कि 50% में से घटा लीजिए 12.1/2%, ये भी हो जाएगा। और भी तरीका है हो सकता है, जैसे मान लीजिए 35% ले लीजिए प्लस 2.5%, यानी कि 35.2.1/2%। किसी भी तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। सारे तरीका से निकालिएगा, सबका मान कितना होगा, सेम ही होगा। एक और तरीका हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि 40% में से घटा दीजिए माइनस 2.5% को, तब भी 37.5% आएगा। तो जिसका वैल्यू आपको पता है किसी वैल्यू को लिख कर आप निकाल सकते हैं। तरीका अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग मेन क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे 337.5% दिया हुआ है तो इसको कैसे करेंगे, 300% तो कर देंगे प्लस ये हो जाएगा 37.5%। देखिए 300% का मतलब कितना होता है 3, और 37.5% का मतलब कितना हो जाएगा 3/8। क्योंकि देखिए 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8। तो 12 तिहाई 36, इसको 3 से गुना करेंगे तो 3 × 5 = 15, 5 हाथ में 1, 5 × 36 = 37, तो 37/5 हुआ। तो यहाँ पे भी 3/8 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 3/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 3 × 24, 24 3 कितना हो जाएगा 27/8 आंसर। ठीक, अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 366, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे 300% प्लस 66.66%। तो देखिए ये हो जाएगा 300% का मतलब कितना होता है 3 प्लस, अब इसका मतलब कितना होगा 66.66% को। तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ठीक है, 66.66% का मतलब हो जाता है 66.2/3%। ठीक है, तो 3 प्लस 66.2/3% का मतलब कितना होता है, तो देखिए 1/3 का मतलब हो जाता है 33.1/3%। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहिए इसको 2 से गुना करें तो 2/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 33, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2/3% हो जाएगा। यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया 2/3, 3 तिहाई 9, 2 11/3 आंसर। ठीक, अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 387.5%। तो इसका मतलब कितना हो गया, बहुत तरीका है। जैसे एक तरीका हम लोग यूज कर लेते हैं 400 माइनस ये कितना हो जाएगा 12.5%, 12.1/2%, यानी कि इतना घटाएंगे तो 387.5% प्राप्त हो जाएगा। तो 400% का मतलब कितना होता है 4 माइनस, और 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8, यानी कि 8 चौका 32, 32 में से 1 गया 31/8 आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हमने सभी क्वेश्चंस को आज हमने कर लिया। इतना ही क्वेश्चंस मुझे कराना था आज। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, या तुरंत हम इसके बाद में आगे की क्लास कराएंगे। तब तक आप जितना अभी तक हमने वीडियो कराया है, इसके पहले 2-3 वीडियो और भी कराए थे, वो सारे वीडियो को मैं प्लेलिस्ट में डाल दे रहा हूँ। प्लेलिस्ट से सारे वीडियो को रिवीजन कर लीजिए एक बार। रिवीजन करने के बाद में यदि आप नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स को बना लीजिए। आने वाले समय में हम पूरे परसेंटेज को कंप्लीट कर देंगे, और रीजनिंग और मैथ पूरा यहाँ पे इसी चैनल पे कंप्लीट कराया जाएगा। वीडियो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी तैयारी करना चाहते हैं उनको आप बताइए, क्योंकि यहाँ पे आपको मैथ और रीजनिंग पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी कराए जाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।